जी अस्सलाम वालेकुम तारा भाई, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि वीज़ा प्रोटेक्ट जो होता है इसके बारे में, और डॉक्यूमेंट इसमें क्या कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और इनकी फ़ीस क्या होती है, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दें हमें ताकि हम लोगों तक पहुंच सके इसकी। ओके ओके। प्यारे भाई, सबसे पहले तो हम इसके डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं। जी जी। डॉक्यूमेंट में जो है सबसे अहम जो है इसका पासपोर्ट, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज ओके इसकी कॉपी। ओके सेकंड इसका हो गया NC दोनों साइड ओके फोटो कापी। उसके बाद थर्ड पेज हो गया नॉमिनी, यानी आप किसको वारस रखना चाहते हैं। अगर कोई शादीशुदा है वो अपनी वाइफ को एज ए वारस जी उसमें, क्योंकि इंश्योरेंस होगी, आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं जी जी। तो नॉमिनी जो है उसको हायर आपने जो है इधर रिटर्न भी लिखना है, वे फलां है, और उसकी ID कार्ड की दोनों साइड की कापी। कॉपी जी। उसके बाद जनाब फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ होगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ होगा। उसके बाद वीज़ा कॉपी होगी, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी वीज़ा कॉपी आपके पास होना चाहिए। जी जी ठीक। उसके बाद कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेटर। या एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपके पास जो अगर आप कतर, मलेशिया और इराक में जाते हैं, जी जी। ये कंट्री जो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ये तो आजकल दुबई में भी ये इशू हो शायद गया। दुबई में भी होगा, मेरे नॉलेज में बस इतना है कि जी। कतर और मलेशिया, इनमें तो मस्ट है, इन तीनों इनमें कंट्री में। इराक में भी मस्ट है, क्योंकि लोग उधर जाते हैं ज़ियारत के लिए, और बाद में आपको पता ही है वो आगे सबको अगली सबको आपको मालूम। पता क्या होता है, किधर जाते हैं, रिपोश हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट भी रखा है। आगे बात आ गई इनकी फ़ीस की। फ़ीस जो है इसकी जनाब रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो है 2500। हम्म। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वेलफेयर फीस, ओके। वो है 4000। उसके बाद इंश्योरेंस होती है, ये 2500 की इंश्योरेंस होती है। ये सिर्फ इसका ड्यूरेशन यानी कि फ़्लाइट अपने मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचने तक इसका होता है। इसकी जो अगर इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं। इंश्योरेंस अगर सफ़र के दौरान आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो 2500 की मद में जो भी उसके आगे अमाउंट स्टेट बंदे। लाइफ ने लिखे होंगे, जी जी। अगर फ्लाइट को कोई मसला मसाइल होता है तो आपको वो उसकी मद में वो फैमिली को, पे नॉमिनी को पे पे करेंगे। करेंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद 200 जो है वो उनकी एक और फीस है। टोटल बनते हैं 9200 रुपये पासपोर्ट प्रोटेक्टर की फ़ीस, वीज़ा प्रोटेक्टर वीज़ा प्रोटेक्टर की 9,000। 200 रुपये फ़ीस बनती है। 9,200। ठीक हो गया। आप ई प्रोटेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अगर स्कैन हुए पड़े हुए हैं जी जी। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ये टोटल फीस पे करके ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन पे भी कर अप्लाई सकते हैं। कर सकते हैं, अप्लाई। लेकिन किसी बेस्ट एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसमें। ज़रूरत नहीं है। ये 9200 फीस जो है ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। हम्म। अगर आप किसी के साथ बाहर डील करते हैं यानी तो एजेंट वगैरह या कोई एजेंट उधर वगैरह, घूमते रहते हैं लड़के जी जो जी, काम कर रहे हैं करा देंगे। वो जो है ना गवर्नमेंट की फ़ीस नहीं है, वो वो आपने अपनी फीस वो रिचार्ज। आपको पता है वो 5000 चार्ज करे, 2000 चार्ज करे, हाँ हाँ। तो वो वो आप यही है ना, मुर्गी जिधर भी जिधर हाथ में आ गई। मुर्गी हाथ में आ गई, बस टोका छुरी लिया और काट दिया। अब बेहतर यही है कि आप खुद प्रोटेक्टर के लिए जाएं। दूसरा प्रोटेक्टर दो तरह के हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रीलांस वीज़ा लिया जी। कि मैं बाहर जाके अपनी मर्जी से इधर उधर काम करूँगा, तो जिसको हम आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं। आज़ाद होता तो नहीं है, वो भी स्पॉन्सरशिप है, लेकिन हम आम जुबान में कहते हैं कि उसने आज़ाद वीज़ा ले लिया। ओके ओके। ठीक है, वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता, स्पॉन्सरशिप उसमें भी है, कफील होता है, जी। लेकिन आप फ्रीलांसर इधर उधर काम कर सकते हैं। आज़ाद काम कर सकते हैं कोई भी उसके काम। लिए हम कहते हैं कि इंडिविजुअल प्रोटेक्टर, कि वो खुद उसने करवाना है जाके। जी और जी। दूसरा जो है वो है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, जो आप एजेंसी के थ्रू वीज़ा लेते हैं और वो जो है या किसी कंपनी का लिया है तो हाँ वो जी, वो एजेंट के करवाता थ्रू है। वो कराएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखें, आप प्रोटेक्टर अगर एजेंसी वाले के थ्रू करवाते हैं तो एजेंसी वाले क्या चूना लगाते हैं
कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में कंट्रैक्ट उधर से आया 3,000 रियाल का, और एजेंट उधर जाके क्या करेगा, प्रोटेक्टर पे 2,000-2,100 करवा के और आपको प्रोटेक्टर हाथ में दे देगा। यानी कि वो लेस करवाएगा अपनी, वो लेस करवाएगा क्योंकि लेकिन आपसे चार्जेस पूरे लेगा। उन्होंने 2 नंबरी करनी है आगे जाके कि ओके। आपको 3,000 बता के 8 लाख रुपया लिया है, उधर जाके वो क्या करेंगे, तो उधर जाके आपको वो 2,000-2,100 पे एग्री करके नया कंट्रैक्ट बनाएंगे और काम ये सीन है। अभी आपको डॉक्यूमेंट का समझ आ गया सब? जी जी, बहुत नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।